तो हमारे पास ये क्वेश्चन है सेंटेंस जंबल का, जो कि एसएससी सीजीएल में आ चुका है। सेंटेंस जंबल में क्या होता है कि आपके पास एक सेंटेंस होगा और उसको 4 हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा। और जो एग्जाम सेट करता है, जो एग्जाम को बनाता है, जो क्वेश्चंस बनाता है, वो उसको उसी हिसाब से करेगा ताकि वो थोड़ा सा हार्ड बन सके, थोड़ा इजी बन सके, थोड़ा मॉडरेट बन सके। या उसको मोटा मोटा तौर पे आप 5 हिस्सों में बांट सकते हो कि या तो इजी होगा, या इजी टू मॉडरेट होगा, या मॉडरेट होगा, या मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा, या डिफिकल्ट होगा। ठीक है। अब इजी वाले आप कर लोगे, ठीक है, इजी टू मॉडरेट भी कर लोगे। लेकिन मॉडरेट के बाद में क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन होती है। तो वो बहुत सारा टाइम खा जाता है, और यही क्वेश्चंस होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि किसी की जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। क्योंकि एरर्स वाले, वोकेब वाले ज़्यादातर लोग पढ़ के याद करके कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है। तो हम सीखेंगे इनको कैसे करते हैं। तो एक सेंटेंस होगा, ठीक है, सेंटेंस को तोड़ दिया है। अब जब हम सेंटेंस को तोड़ देंगे तो इंडिविजुअल जो हमारे पास जो पार्ट्स आएंगे वो क्या होंगे, वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बनता है। अगर मैं कुछ वर्ड्स जोड़ देता हूँ, उसमें वर्ब नहीं है, तो वो फ्रेज हो गया। और अगर मैं वर्ब डाल देता हूँ उसमें, तो वो क्लोज हो गया। वर्ब डालने के बाद या तो वो एक डिपेंडेंट क्लोज होगा या इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। डिपेंडेंट में क्या होगा कि वो उसको एक दूसरे पार्ट की, दूसरे क्लोज की जरूरत पड़ेगी, वरना वो एक सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है। इंडिपेंडेंट में क्या होगा कि वो अपने आप में एक क्लोज है और अपने आप में एक सेंटेंस भी बन सकता है। ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास एक क्लोज है, एस द सन राइसिस। ठीक है। तो ये क्लोज है, लेकिन ये अपने आप में एक सेंटेंस नहीं है, एक स्टैंड अलोन सेंटेंस नहीं है। इसको दूसरे पार्ट की, दूसरे क्लोज की जरूरत है ताकि ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन पाए। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास 4 पार्ट है, तो हम देखते हैं चारों पार्ट्स को। सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि जो हमारा सेंटेंस है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पार्ट क्या है। ठीक है। उसके लिए हम चेक कर लेंगे कि हर एक जो ये पार्ट है, इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि सबसे ज्यादा, मतलब जो उसकी, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो एक शुरुआती सेंटेंस, शुरुआती पार्ट बन सकता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट मिलेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि वो स्टार्टिंग हो सकता है, और क्वेश्चन सेट करने वाला भी इसी हिसाब से क्वेश्चन सेट करेगा। जैसे कि देखो, यहाँ पर पी भी है, आर भी है, क्यू भी है। ठीक है। तो हम देखते हैं पहला पार्ट है कि नहीं है। तो पहला है हमारा काइंडनेस एंड एम्पैथी। काइंडनेस एंड एम्पैथी क्या है, काइंडनेस एक नाउन है, ठीक है, एम्पैथी एक नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं। सब्जेक्ट जो है हमारा ये बन सकते हैं, क्योंकि नाउन है, इनके बारे में बात चल रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी। अब इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी में क्या है कि एक बार को देखा जाए तो ये एक शुरू का पार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे प्रीपोजिशन है, तो हमारे दिमाग में ये आएगा। ठीक है। लेकिन बात ये है कि हम प्रीपोजिशन से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। इन, फॉर, ऑन, काफी सारी प्रीपोजिशंस है जिनसे हम सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर जो बात का सब्जेक्ट है उसको हम कॉमा लगा के यूज कर सकते हैं। ठीक है। इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी भी हमारा एक सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पार्ट हो सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी। इसमें क्या है, ब्रिंग एक वर्ब है, लाइट एंड पॉजिटिविटी नाउन्स है। ठीक है। ब्रिंग एक वर्ब है, इस वजह से हम कहेंगे कि ये एक सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना तो कोई हार्ड बनाएंगे नहीं है कि हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मिले कि जहाँ पर हमें ये देखना पड़े कि वर्ब से भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो हम मान के चलेंगे कि वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता अभी के लिए, और नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। अगला है हमारा हार्श एंड चैलेंजिंग। अब हार्श जो है एक एडजेक्टिव है, चैलेंजिंग वो भी एक एडजेक्टिव है। आईएनजी लगा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि एडजेक्टिव नहीं है। आईएनजी लगे हुए भी जो वर्ब्स होते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकते हैं। इसके बारे में हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारे पास पी और क्यू, ये दोनों ही स्टार्टिंग पार्ट हो सकते हैं हमारे इस सेंटेंस के। ठीक है। शुरुआत हम ऑर्डर में करेंगे, पहले हम पी चेक करेंगे। मान लेते हैं कि पी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर पी स्टार्टिंग पॉइंट है तो देखते हैं कि स्टार्टिंग पार्ट है, तो देखते हैं कि इसके बाद क्या आएगा। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, अगर काइंडनेस एंड एम्पैथी शुरुआती शुरुआती पार्ट से, तो काइंडनेस एंड एम्पैथी, ठीक है, इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी। काइंडनेस एंड एम्पैथी इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी, पी के बाद जो क्यू है वो जम नहीं रहा है। कारण क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ कॉमा होता, ज्यादातर ये कॉमा देते नहीं है वैसे, पर मान लेते हैं कि हमारे पास कॉमा होता, काइंडनेस एंड एम्पैथी कॉमा, इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी, फिर कॉमा और फिर कुछ, तो एक बार को हम सोचते भी, हालांकि वो भी गलत होता, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास ओ, ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी। तो ब्रिंग हमारे पास क्या एक वर्ब है,
हमें अपने सब्जेक्ट के लिए, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है इसके लिए हमें एक वर्ब चाहिए। काइंडनेस एंड एम्पैथी दोनों मिलके जो बनाते हैं वो बनाते हैं एक प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि दो नाउन हो गए हैं। और जो ब्रिंग है हमारी वो भी क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, एस नहीं लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हमारा ये सेंटेंस का जो ये दो हिस्से हैं ये एक साथ जाएंगे, यानी कि पी और ओ एक साथ यूज हो सकते हैं। तो काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, तो ये हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ब्रिंग हमारे यहाँ पर हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब है, तो साथ में ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं लाइट एंड पॉजिटिविटी जो कि नाउन्स है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखते हैं कि चलो एक बार को ओ, ठीक है ओ तो आ सकता है, हमने मान लिया, पर क्या पता आर भी आ सकता हो, क्योंकि यही कंफ्यूजन होती है। तो देखते हैं काइंडनेस एंड एम्पैथी के बाद हार्श एंड चैलेंजिंग, ये थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि एक नाउन का ये फ्रेज है, उसके बाद ये एडजेक्टिव का ये एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं, ये एक फ्रेज हो गया, तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। तो पी के बाद आर नहीं आ सकता है, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वो फिलहाल पी और ओ है। अब पी और ओ के बाद बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी। ऑर्डर में चलेंगे तो ऑर्डर में पहले क्यू आता है, तो देखते हैं काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी, ठीक है। तो हमारे पास काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी एक क्लॉज बन गया था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसके बाद यानी कि पॉजिटिविटी के बाद हमको या तो एक कंजक्शन चाहिए, एक प्रीपोजिशन चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक प्रीपोजिशन मिल गई है जो कि इन है। तो ये हमारा जो क्यू पार्ट है ये इसके बाद आ सकता है, ठीक है। तो पी ओ और साथ में क्यू, तो फिलहाल के लिए ये ठीक है। बचता है हमारे पास आर। तो हमारा जो सेंटेंस बन जाएगा, काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग। तो ये हमारा एकदम सही बनता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जब हम ऑप्शन चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि पी ओ क्यू आर, पी ओ आर क्यू है, आर ओ क्यू पी है, क्यू आर पी ओ है, क्यू आर ओ पी है। पी ओ क्यू आर ऑप्शन में नहीं है। यानी कि जो मैंने बोला था कि हमारा एक दूसरा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर भी हो सकता है स्टार्टिंग पार्ट के लिए, वो ही हो सकता है कि सेंटेंस को बना रहा है। तो फिलहाल अब हम चेक करेंगे कि क्यू हमारा, क्यू से अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनेगा। तो पहले हम शुरुआत करेंगे क्यू से। बनेगा सेंटेंस क्या, इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी, ठीक है। अब देखो दैट कैन बी के पास हमारे पास दो ऑप्शन, हमारे पास तीन ऑप्शन है। ऑर्डर में चलेंगे हमारे पास। तो पहले पी है, पी क्या बोलता है, इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी काइंडनेस एंड एम्पैथी, ठीक है। अब यहाँ दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पर होता इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी काइंड एंड एम्पैथेटिक, यानी कि काइंडनेस और एम्पैथी जो कि नाउन्स है इनकी जगह एडजेक्टिव होते, काइंड एंड एम्पैथेटिक, तो ये ठीक होता, तो मैं इसको डाल सकता था। लेकिन दैट कैन बी के बाद मैं फिलहाल इस तरह से नाउन नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी काइंडनेस एंड एम्पैथी ये सही नहीं है, तो क्यू के बाद जो पी है वो नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं ओ, इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी। अब इसमें क्या है कि हमारे पास दैट है, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिफर कर रहा है हमारे नाउन को, वर्ल्ड को, ठीक है। साथ में जो हमारे पास मोडाल ऑक्सिलरी है वो कैन है, कैन लगी हुई है, ठीक है। कैन के बाद बी लगा हुआ है। अब पहले से ही ये जो हमारे पास ये एक मॉडल ऑक्सिलरी लगी हुई है और जो बी वर्ब लगी हुई है, उसके बाद मैं एक और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊं, तो ये तो ठीक नहीं है। तो ये नहीं हो सकता है, यानी कि क्यू के बाद मैं ओ को यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ओ नहीं आएगा। अब बचता है हमारे पास आर। आर में देखते हैं, इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग। तो जैसे कि मैंने बोला पहले कि इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी काइंड एंड एम्पैथेटिक होता, तो हम ले सकते थे क्योंकि काइंड और एम्पैथेटिक एडजेक्टिव्स है। तो यहाँ भी हार्श एंड चैलेंजिंग एडजेक्टिव है, तो पहले से एडजेक्टिव है तो मैं इसको ले सकता हूँ, तो ठीक है हम इसको यूज करेंगे। इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग, हाँ ये ठीक है। यानी कि मेरे पास क्या आ गया, क्यू आ गया। अब क्यू के बाद मेरे पास जो आर है वो ठीक बन रहा है, इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग, ठीक है। अब हम ऑर्डर में चलेंगे बाकी के पार्ट ढूंढने के लिए। तो ऑर्डर में पहले आता है काइंडनेस एंड एम्पैथी, तो हम इसको पूरा फिर से पढ़ेंगे। इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग, काइंडनेस एंड एम्पैथी, ठीक है ये बनता है। बनता क्यों है कि अगर मैं यहाँ पर हल्का सा कॉमा लगाऊंगा, इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग, कॉमा मतलब एक छोटा सा पॉज, पॉज, काइंडनेस एंड एम्पैथी, तो ये हमारा एक क्लॉज बन जाएगा। इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग एक क्लॉज बन जाएगा। और इसके बाद जो बाद का क्लॉज है वो हम अब शुरुआत कर देंगे काइंडनेस एंड एम्पैथी से। तो काइंडनेस एंड एम्पैथी, फिर जो बचता है हमारे पास वो ओ बचता है। काइंडनेस एम्पैथी मैं पहले से स्टेब्लिश कर चुका हूँ कि पी और ओ हमारे साथ जाएंगे, और ये हमें वहां भी करना है।
एग्जाम में जब भी आपके पास 4 पार्ट्स होंगे तो आप ये पहले देख लो कि कौन से 2 पार्ट है जो कि साथ जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो मैं पहले ही स्टेब्लिश कर चुका हूँ कि जो पी और ओ है वो साथ जाएंगे। तो काइंडनेस एंड एम्पैथी क्यों जाएंगे अगेन, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिंग है ये एक वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, जो कि हमारे सब्जेक्ट के लिए एकदम साथ बैठ रही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से सब कुछ ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब से एग्री करनी चाहिए। नंबर में तो वो हम अलग से पढ़ लेंगे या आप एक बार रिवाइज कर लेना। तो हमारे पास जो बन गया, क्या बन गया है, इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी यानी कि क्यू, हार्श एंड चैलेंजिंग यानी कि आर, काइंडनेस एंड एम्पैथी यानी कि पी, ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी यानी कि ओ। तो क्यू आर पी ओ ये हमारा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास अगेन एक सेंटेंस है। सेंटेंस को 4 हिस्सों में बांट दिया है। हम फिर से उसी तरीके से कोशिश करेंगे इसको करने की, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो है वो है पी। पी बोलता है टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड। अब मैं स्टार्टिंग पार्ट की अगर सोचूं कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है, तो बहुत ही परफेक्टली हो सकता है, बहुत ही परफेक्ट है ये। भाई टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा सा एक सब्जेक्ट इन्होंने दे दिया है, साथ में वर्ब लगा दिए हैज, ठीक है। रिवोल्यूशनाइज्ड एक हमारे पास एक मेन वर्ब आ गई है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ, जो कि ईडी फॉर्म में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एकदम ठीक है, परफेक्ट है। तो पी हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है फर्स्ट पार्ट होने के लिए। लेकिन जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हुआ था कि हमने सोचा था कि जो फर्स्ट कंटेंडर है वो काइंडनेस एंड एम्पैथी था, लेकिन दूसरा पार्ट भी निकल गया था। तो हम एक काम करेंगे कि हम सेफ रहने के लिए बाकी भी चेक कर लेंगे। तो बाकी है क्यों, एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे। अब कंजक्शन जो एंड है उसके साथ सेंटेंस स्टार्ट हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हो जाते हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं। राइटर्स तो बहुत सारे हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं लिखने के। और किस किस न्यूज़पेपर से या किस आर्टिकल से सेंटेंस को उठा के एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया हमको थोड़ी पता है। पर फिर भी एक बार को हम, चलो इसको थोड़ा सा हम देंगे कि ठीक है, 50% 60% चांस है कि ये हो सकता है, ठीक है। एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि हमें दिक्कत इशू इट से एंड से नहीं है, इट से है। इट यहाँ पर एक प्रोनाउन है, किसको रिफर कर रहा है हमको पता नहीं है, किसके बारे में बात हो रही है हमको पता नहीं है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा इसके जो चांस है वो और कम हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, हाँ ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि एवरी एस्पेक्ट अगेन एक सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। ऑफ आवर लाइफ ये पूरा पूरा फ्रेज हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये अच्छा कंटेंडर है। क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूंगा टेक्नोलॉजी है रिवोल्यूशनाइज से, तो उसके कंपैरिजन में तो ये इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं है, लेकिन ओ भी हो सकता है, ठीक है। आर, आर है भी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, अगेन ये भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। क्यों, क्योंकि आपके पास एक सब्जेक्ट है, बेशक से ये प्रोनाउन है, लेकिन बात तो हमारी हो रही है, इंसानों की हो रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। साथ में वर्ब लगी हुई है, कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, तो ये हो सकता है। लेकिन हम पी से शुरू करेंगे, हमने पी को पहले देखा है, हम पी को देखेंगे। तो पी बोलता है टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड, ठीक है। अब इसके बाद हमको चाहिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला है एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे। टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे, ठीक है, ये हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर हम थोड़ा ग्रामर, अब ग्रामर के हिसाब देखते हैं, सुनने में कैसा लग रहा है वो देख लिया हमने। अब हम ग्रामर देखते हैं। ग्रामर क्या है कि यहाँ पर जो ये रिवोल्यूशनाइज्ड जो हमारी वर्ब है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए मैं इतना बोल देता हूँ कि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो इसका एक्शन होगा, जो ये एक्शन करेगी, जो ये इसका एक्शन है, वो, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट तक पास होगा, ठीक है। जैसे कि टॉम किल्स अ स्नेक, इसमें क्या है कि टॉम ने मारा, टॉम किल्स ये मार रहा है, ठीक है। और अ स्नेक ये मरता है, टॉम किल्स अ स्नेक, तो जो एक्शन है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन कर सकते हैं वट और whom का, टॉम किल्स वट, आंसर आ स्नेक आ गया। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसकी जरूरत पड़ी इसको, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ भी ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए हमको, जो कि जो सॉरी यहाँ भी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ भी हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, सीधा हमने एंड लगा दिया और इसके बाद हमने आगे का क्लोज लिख दिया। तो इसी वजह से मैं कहूंगा कि थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, ये उतना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं है सेकंड पार्ट के लिए। अगला चेक कर लेते हैं इसलिए। टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स। ये ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि एवरी एस्पेक्ट क्या है कि अगर मैं देखूंगा तो मैं बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्ट मिल गया है मेरे को। कैसे, टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड व्हाट,
तो आंसर आ गया एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल गया है, और ऑब्जेक्ट की जरूरत है क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि पी के बाद ओ जो है वो थोड़ा थोड़ा क्या बहुत अच्छा है, ठीक है, कंपेयर टू क्यू। लेकिन फिर भी हम आर भी चेक कर लेते हैं अगेन, क्योंकि ये कंफ्यूजन होगी एग्जाम में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पिछले 3 साल से तो एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बहुत एग्जाम दे चुका हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम जब मेरी जॉब लगी थी वो मार्च में लगी थी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में। तो उससे पहले जो मैंने एग्जाम दिए हैं उसमें मैंने देखा है कि एग्जाम देते वक्त, जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, इसमें जो पार्ट है वो आर है। टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। भाई ये भी अपने आप में क्लोज है, पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये भी अपने आप में क्लोज है। ये क्लोज बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। साथ में इसके हमारे जो ऑब्जेक्ट था वो भी नहीं था, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पर लिखा होता एस टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड कोमा वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, तो भी एक बार को मतलब सही होता, ठीक है। लेकिन रिवोल्यूशनाइज के बाद तो अगेन मैंने कहा ना ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये भी एक क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, इसको जोड़ने का कोई तरीका मेरे पास है नहीं, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगेन मेरा जो कंटेंडर है वो फिलहाल पीओ ही चल रहा है। तो पीओ को मान के मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे ओ की बात चाहिए, एक दूसरा पार्ट। टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स एंड, ऑर्डर में क्यों आता है, एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे। अब जो मेरी समस्या थी कि भैया इट जो है ना वो मुझे पता ही नहीं है किसको रिफर कर रहा है, अब वो समस्या तो सॉल्व हो गई है, क्योंकि अब मुझे पता है कि जो इट है वो टेक्नोलॉजी को रिफर कर रहा है, टेक्नोलॉजी के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि जो प्रोनाउंस होते हैं वो क्या करते हैं, नाउन की जगह पे यूज होते हैं। ये नाउन है, प्रोनाउन हो गया तो बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है। दूसरा, एंड लग गया है, क्लोज को जोड़ रहा है ये, तो ये भी ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट क्लोज हो गया था। टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और इसके बाद एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे, तो ये भी ठीक हो गया है। यानी कि पीओ के बाद मेरे पास जो है वो क्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। फिर भी मैं और चेक कर लेता हूँ। टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। अगेन ये ठीक नहीं है, कोई कंजक्शन नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये कोई ठीक से बन नहीं रहा है। दूसरा, जब कोमा के बाद अगर चलो मैं यूज करता भी हूँ प्रोनाउन को, तो कोशिश करूंगा जो प्रोनाउन है वो रिफर करे उसको जिसकी बात बात हो रही है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मेरे पास जो है वो पीओ क्यू एक स्ट्रॉन्ग, मतलब जो कंटेंडर है, मतलब ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बचता क्या है मेरे पास, टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमको, है ना। एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स, ठीक है, एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे, ठीक है। बचता हमारे पास है वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। तो इसके बाद अगर मैं डालता हूँ आर, तो मेरा एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया है, ठीक है। क्यों बन गया है चेक कर लेते हैं। एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे के बाद जो है ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट थॉट है, ठीक है। मुझे कुछ चाहिए यहाँ पर, क्या चाहिए कि पता पता चल सके कि जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, जो वे जो ट्रांसफर हुआ है वो कौन सा है, किसका है, तो वो कम्युनिकेशन का और कनेक्शन का है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस बन गया है। अगर मैं बाकी पार्ट चेक भी करता हूँ एक बार को, तो मैं एक बार को पहले चेक करूंगा मेरा ऑप्शन ये है कि नहीं है, पी ओ क्यू आर, ठीक है। तो पी ओ क्यू आर मेरा ऑप्शन है, यानी कि ये हो सकता है। सेफ रहने के लिए अगर मेरे पास टाइम बच जाएगा, टाइम नहीं होगा तो मैं इसको ऑप्शन लगाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं बाकी क्वेश्चंस करूंगा। पर अगर कन्फ्यूजन रहती है तो मैं इसको एक बार चेक कर सकता हूँ। मैंने बोला था कि मैं इट अगर जो बाकी के पार्ट्स है उनसे अगर स्टार्ट करता तो कैसा होता है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स के बाद क्या आता। जो पार्ट साथ साथ है उनका ध्यान रखना, वो तो साथ रखेंगे हम, ठीक है। जो पार्ट्स मुझे पता है कि साथ रहने चाहिए वो साथ रहेंगे। टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स, पी और ओ को तो देखो मैं साथ रखूंगा, ठीक है, बाकी मैं चाहे चेंज कर लूँ। तो अगर मैं शुरुआत करता हूँ क्यू से मान लेते हैं, या चलो ओ से ही, एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, तो मैं शुरुआत इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पी पहले आना चाहिए। दूसरा, अगर मैं क्यू से शुरुआत करता हूँ एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे, तो मैंने बोला था जो इट है वो किसको रिफर कर रहा है मुझे नहीं पता है। अगर मैं करता हूँ वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट से, तो चलो देखते हैं वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट के बाद क्या आएगा, टेक्नोलॉजी नहीं, एंड आ सकता है। वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट एंड नहीं, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, है ना, एंड दो बार लग गया। तुम्हें लगता है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। फिर है वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ना ये भी नहीं है, ठीक है। वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट को जो ऑब्जेक्ट है वो एवरी एस्पेक्ट वाले ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एकदम सही तरीके से हो गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार आप चाहो तो पॉज लेके इसको ठीक से समझ सकते हो, कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट कर सकते हो।
और फिर हम कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छे तरीके से मिलके इसको कर सके। ठीक है, फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला था कि हार्श एंड चैलेंजिंग में जो हमारे पास चैलेंजिंग था वो क्या था, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा था। तो ठीक है, अब क्योंकि हम कुछ भी कॉन्सेप्ट्स अगर बोलेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि सेम वीडियो में हम उसको थोड़ा क्लियर कर लें। तो यहाँ पर हम बस इतना जानेंगे फिलहाल के लिए, बाकी अलग सी वीडियो में जानेंगे कि जो प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म जो आपने पढ़ रखी है, ठीक है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने पढ़ रखी है, उनको हम एडजेक्टिव्स की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे पास्ट पार्टिसिपल में बोर्ड, आई एम बोर्ड, एक सेंटेंस बन गया, ठीक है, आई एम बोर्ड, ठीक है, ये एक सेंटेंस बन गया। तो इसमें क्या है, ये जो बोर्ड है ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। आई एम बोरिंग, ये भी तो इंसान जो आई एम है, या रमेश इज बोरिंग, तो ये इज जो है एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट को जोड़ती है, किसे जोड़ती है, या तो नाउन से, या एडजेक्टिव से, या किसी फ्रेज से, ठीक है, या किसी कंटिन्यूअस वर्ब से। तो यहाँ पर भी ये बन सकता है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव्स की तरह हम इनको यूज किया कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इतना जानेंगे। तो एक और सेंटेंस, एक और उसके लिए समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। हर एक्शंस सरप्राइज्ड मी, सरप्राइज यहाँ पर एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है। सेंटेंस कौन सा है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि होता है हमारा क्या, प्रेजेंट, और सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूंगा हर एक्शंस वर सरप्राइजिंग, तो सरप्राइजिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। आई वाज सरप्राइज्ड, अगेन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हो रही है, ठीक है। इसको पैसिव भी मान सकते हैं हम, ठीक है। इसमें एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई वर्ब है जिसको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है अपने मतलब को कंप्लीट करने के लिए, जैसे मैं टॉम किल्ड अगर खाली ये होता, ठीक है, तो ये सेंटेंस नहीं है पूरा। टॉम किल्ड, ठीक है, मुझे चाहिए क्या, तो वट जो है वो आंसर ए स्नेक आ जाएगा, और ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन बर्ड्स फ्लाई अपने आप में, फ्लाई जो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।